वक़ाल तआला फ़ी मौदिन आखर या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। फिज़ाओं में मुसल्लत लश्कर जिन्नात साक़ी, क़यामत ख़िज़ तूफ़ान है अंधेरी रात साक़ी। तला तुम ख़िज़ तूफ़ान है गुनाहों के थपेड़े हैं, इलाही रहम हो ईमान के कमज़ोर बेड़े हैं। हवाए शैतानत कमज़ोर बेड़ों को डुबोती है, हवाए शैतानत कमज़ोर बेड़ों को डुबोती है, मगर औलाद आदम तख्ते गफलत पे सोती है। हाज़रीन जुमा, मेरे दीनी मिली भाइयों और अजीज साथियों, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हमारा खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बाद दरूद सलाम का गुलदस्ता पेश हो तमाम अंबियाई कराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात में जलवागर हो करके हमारे रुश्द व हिदायत के खातिर अनथक कोशिशें की, मेहनतें की और हमें ज़लालत के अमीक़ तरीन ग़ार से निकाल करके एक सीधे साधे रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई किया और लाकर गामज़न किया। अज़ीज़ान गिरामी, हमें पहले ये जानना चाहिए, और जिस मौजू के तहत मैं आप लोगों के सामने चंद मिनट बोलूँगा, वह है फ़िक्र आखिरत और उसके तकाज़े। हम मुसलमानों को सबसे पहले ये जानना चाहिए, जो इंसान है उसकी ज़िंदगी कई मराहिल से गुजरती है। एक मरहला माँ के पेट वाला मरहला होता है, वो जिंदगी होती है जो बड़ी मुख्तसर होती है। 9 महीना, 7 महीना और कुछ उससे जायद, वो जिंदगी एक बच्चा माँ के पेट में कैसे जिंदा रहता है, कैसे अल्लाह ऑक्सीजन पहुंचाता है, कैसे ग़िज़ा पहुंचाता है, कैसे उसे जिंदा रखे है, हम उससे नाबलद, कुछ नहीं जानते। मगर वही बच्चा जब दुनिया के अंदर पैदा होता है, दूसरी जिंदगी की शुरुआत होती है। माँ के पेट से पैदा हो गया, अब ये मरहला जो है पहले वाले मरहले से थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। दुनियावी जिंदगी का मरहला जिसमें हम और आप जी रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, यह मरहला भी मुख्तसर ही होता है। समझ ले, किसी का 60 साल, किसी का 70 साल और किसी का 80, 90, 100 मान लिया जाए। कमो बेशतर ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 साल जिंदा भी जमानिना रह रहे हों, वरना 60-70 साल में आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जा रहा है। उसके बाद एक मरहला
कब्र वाला आ रहा है। मरने के बाद एक मरहला कब्र का होता है जो दुनियावी जिंदगी के मराहिल से लंबा होता है। आदमी कब्र के मरहले में कैसे रह रहा है, किस अंदाज में रहेगा, उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। अब वो उस मरहले में रहता है यहां तक कि कयामत कायम हो जाए। ये दूसरे मरहले से तीसरा मरहला और तवील होता है। उसके बाद एक चौथा मरहला जिसको हम आखिरत वाला मरहला जानते हैं, और यह ऐसा मरहला है फिर वहां मौत आने वाली नहीं है। वो ऐसा मरहला जो कभी ना खत्म होने वाला मरहला होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम ये चला कि हमें कई एक मराहिल से गुजरना है और हमारा जो असल मरहला है, जो हमारी असल जिंदगी है, वो आखिरत की जिंदगी है, यौमुत तनाद की जिंदगी है। और उसके बाद आदमी जैसा अमल किया होगा वैसे उसके साथ मामला किया जाएगा। हर आदमी जानता है और देख भी रहा है कि मेरा भाई जो था आज, कल जो था चला गया, मेरे साथ जो नमाजें पढ़ा करता था चला गया। इस दुनिया से हर आदमी को एक ना एक दिन मरना है, और सिर्फ मर करके बात खत्म नहीं होती है। किसी को इनकार है कि नहीं मरना है? हर एक आदमी को मरना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तुम मजबूत किलों के अंदर अपनी जान की हिफाजत के लिए पनाह ले लो, मगर मौत तुम्हें वहां भी आकर के रहेगी। हदीस में है सही मुस्लिम और बुखारी के, उरसिला मलिकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्कहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत के फरिश्ते को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा, और जब मौत का फरिश्ता आया और कहा कि मैं आपकी रूह को कब्ज करने आया हूं, आप अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं, दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्होंने क्या किया? थप्पड़ रसीद कर दिया। फफका ऐनहु, फरिश्ते की आंख बाहर निकल आई या फूट गई। फरज आई रब्बी, अपने रब की तरफ वो लौट गया और कहा या रब्बी अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत। अल्लाह तूने अपने बंदों में से एक बंदे के पास मुझे भेजा जो मौत का ख्वाहिशमंद है ही नहीं। अल्लाह ने उसकी आंख को लौटाया और कहा जा, उससे कहे, लौट जा, उससे कहे यज़ो यदहु अला मतन फौरी, अपने हाथ को किसी बैल की पीठ पर रखे, फलहु बिमा गत्ता बिकुल्ले शारतिन सना, हाथ ने जितने बाल को ढांप लिया, हर एक बाल के बदले में 1 साल मजीद मैं उसको दूंगा। बाज़ रवायतों में आता है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा माँ, उसके बाद क्या मामला होगा, या माजा, उसके बाद क्या मामला होगा? आला सुम्मल मौत, उसके बाद भी मौत। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी पाक, आपसे पहले जितने लोग आए इस दुनिया में कायम नहीं रहे और चले गए,
उनके लिए हमेशगी नहीं तो आपके लिए हमेशगी कैसे हो सकती है? सुनो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब आदमी जान रहा है एक ना एक दिन मरना है, और मर करके अल्लाह के हुजूर जाना है हमें, फिर भी मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। हमने अपने आंखों से कितने आदमी को मरते हुए हमने देखा है। किसी के लिए दुनिया में बका है? नहीं 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 नहीं, किसी के लिए दुनिया में बका नहीं। हर आदमी को मरना है, और हमने कई आदमियों को मरते हुए इन आंखों से देखा है। कई लोगों को अपने कंधे पर उठा करके कब्रिस्तान और जनाजे की नमाज पढ़ी है हमने, फिर भी हमें एहसास नहीं हो रहा है। हम ये जान रहे हैं कि हमें दुनिया में हमेशा रहना है। ये ख्याल हमें अमल करने से रोक रहा है। आखिरत की हम तैयारी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मर्राक़, कहा सुनो, जब आदमी की रूह नीचे से पैर से खींचते हुए मौत का फरिश्ता ला करके गले के अंदर, पिसली के अंदर और हसली के अंदर फंसाएगा, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मर्राक़, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, बुला जितने राकी है तेरे पास, बुला दुनिया के जितने तबीब है तेरे पास, बुला ले। क़ील मर्राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और बंदा जान लेगा अब तो आखिरी मरहला आ गया है भाई, अब क्या होगा। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, माल को देखा, औलाद की मोहब्बत में देखा, आंखें अश्कबार है, आंखों से पानी निकल रहे हैं, मगर आदमी लाचार है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडलियां आपस में फट रही है, सिकुड़ रही है। एक मरने वाले आदमी के एहसासात को दुनिया की कोई मशीन बयान नहीं कर सकती, कितनी तकलीफ होती है, ना देखने वाला उसका अंदाजा लगा सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की कोई मशीन, यहां तक कि एक मरने वाले आदमी को अगर आप बर्फ की सिल्ली पर भी लेटा दे तो भी उसके बदन से पसीने फूटने लगते हैं। ये तकलीफ, ये एहसासात, मर रहा है आदमी। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और उसे उसके रब की तरफ चलाया जा रहा है। फला सद्दक़ वला सल्ला, ना उसने नमाज पढ़ी और ना ही उसने सच की तस्दीक की। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, उसने तकज़ीब की और रूगर्दानी की। आज वही मामला हमारे साथ भी है, समझ रहे हैं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानों की जमात, तुम्हें की चीज ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने से गाफिल किए हुए है, जो रब करीम मेहरबान बख्शने वाला है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, आदमी के हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब है और फिर भी आदमी गफलत में पड़े हुए है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद फरमाया, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहा फमुलाकी, आए इंसानों की जमात, आए इंसान, तो बतदरीज धीरे धीरे अपने रब से करीब होता जा रहा है, और करीब तो होगा, मरेगा तो जरूर। उसके बाद क्या होगा मामला, खाली हाथ वहां पहुंच जाएगा इंसान, उसके पास कुछ नहीं है।
अल्लाह पूछेगा कुछ लाया? हाँ पैसा लाया। कुछ लाया? हाँ इज्जत लाया। कुछ लाया? हाँ बिल्डिंग ले आया। क्या लाए मेरे भाई? आदमी जब मरता है ना तो 3 चीजें उसका पीछा करती है। फयरजिउ इस्लाम, 2 चीजें लौट आती है। मालहू अहलू, उसका माल उसके अहलो आयाल, वयबका अमलहू, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि सिर्फ उसका अमल बाकी रहेगा। किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ दे दिया, सिर्फ यही बाकी रहेगा। जब हमसे सवाल किया जाएगा अमल क्या लाया, हम दिरहमो दीनार पेश कर देंगे, ये लो। अरे कहां से पेश करोगे? 30 महल तो बना लिया हमने, दूसरे की जमीनें तो हमने हड़प ली। मुर्दा भाइयों की मीरास को हमने खा लिया। मामला क्या हुआ? आदमी मर रहा है और जिस जगह मदफून है 6x6 का रूम भी नहीं खरीद पा रहा है। कफन के अलावा जूते का एक तस्मा भी नहीं ले जा सकता। मोजा भी किसी आलिम दीन को देख लो या कह दो मेरे अब्बा बड़े मोजे के शौकीन थे, हजरत उनका इंतकाल हो गया, मैं ये चाहता इनका पसंदीदा मोजा था, मैं इन्हें पहना करके कब्रिस्तान ले जा रहा हूं। आप नहीं ले जा सकते। और वो इमाम जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएगा, कहेगा शरीयत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा सकता। ये माल यौम ला यनफउ मालू वला बनून, अरे उस दिन ना माल काम करेगा, फायदा देगा, और ना ही आलो औलाद। आप देखें दुनिया ही में जब लड़का जवान हो गया, आप कहे बेटा 1 गिलास पानी, अरे क्या आप खुद आप नहीं ले सकते? यही दुनिया में देखे, वहां क्या काम आएगा? जो आपने माल को जमा करके रखा है उसका क्या मामला होगा? मायुगनी अन्हु मालहु इज़ा तरद्दा, जब जहन्नम में लुढ़काया जाएगा ना, माल काम नहीं करेगा। अल्लज़ी जमा माल वअद्ददा, जिस माल को आपने जमा करके रखा और शुमार करके रखा, चाहे हराम या हलाल, जो आदमी कमा नहीं पाता ना, दुनिया उसको बेवकूफ जानती है। जो माल में नमाजों को छोड़ दे और बिल्डिंग तैयार कर ले, हाँ वो आदमी बड़ा अच्छा है, बड़ा अक्लमंद है, उसके पास इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, इतनी कारें हैं, मगर ये नहीं जाना कि उसने दुनिया में तो कार बना ली, बंगले बना लिए, और आखिरत के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। जो असल जिंदगी है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसमें वो खाली हाथ है। और जिसने नहीं बनाया कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, वो फकीर आदमी है। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, इसलिए आदमी चोरी करता है औलाद की मोहब्बत में, आदमी सूद खाता औलाद की मोहब्बत में, आदमी माल को जमा करता औलाद की मोहब्बत में, और माल ये फितना है और औलाद ये फितना है, ये दोनों फितना है, और ये दोनों दुनियावी जिंदगी की ज़ेब ज़ीनत है। ये दोनों फितना, ये दोनों दुनियावी जिंदगी, और यही सबसे बड़े रुकावट है इंसान को आखिरत के अमल करने के लिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुमको गाफिल ना कर दे माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत अल्लाह के जिक्र करने से। एक आदमी को कहा जाता है नमाज पढ़ो, अरे शेख साहब, हजरत साहब, क्या करो, 7-7 बच्चों की जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर है, मैं अगर चला आया कस्टमर भाग जाएगा। अल्लाहु अकबर,
मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मामला तो ये, अल्लाह से डरो तो। अच्छा, दुनिया में वो पैदा हो गया, आप खिला रहे हैं, चलो मान लेता हूं, नमाज छोड़ करके आप ही खिला रहे हैं, मगर यहां किसने खिलाया? एप्पल का इंजेक्शन भर करके मां के पेट में डालते हो। यहां जब खिला रहा है, निकलने के बाद बाहर नहीं खिलाएगा। आप बच्चे की जिम्मेदारी और किफालत ले रहे हैं। ये तो आपकी ढकोसलाबाजी है। जब यहां खुराक देता है तो बाहर निकलने के बाद आला खुराक। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई और दोस्तों, ये समझ ले, जो हम ये सोचते हैं अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और वो ये गुमान करता था कि ये माल तो हमेशा हमेशा उसके पास रहेगा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, कहा नहीं, हरगिज नहीं। जो बदलों को तोड़ देने वाली, जो फोड़ देने वाली आग के अंदर उसे दाखिल किया जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें क्या मालूम हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अरे हुतमा तो वो है जिसको अल्लाह ने जला रखा है। नारुल्लाहिल मुक़दा, जिस आग को अल्लाह ने जला रखा हो, उससे ज्यादा तपिश, उससे ज्यादा जलाने वाली और कौन सी आग हो सकती है? नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलियु अलल अफीदा, जो दिलों पर चढ़ती हुई जाएगी। तत्तलियो यानी चढ़ेगी वो आग दिलों पर। अल्लती तत्तलियु अलल अफीदा इन्हा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा, और वो आग चारों तरफ से उसे घेरे हुए होगी और उसे मजबूत और लंबे लंबे सतूनों के अंदर बांधा जाएगा। अब बताएं ऐसे मामले में, अच्छा ठीक है, हम कहते हैं कि हमें बांध दिया जाता, रस्सी में हम काट करके भाग लेंगे। अल्लाह के बांधने, अल्लाह की रस्सी से आप भाग लेंगे? अल्लाह के यहां से रस्सी से आप भाग लेंगे? आप कभी नहीं भाग सकते मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह कहेगा निकल जाओ मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, निकलो मेरी बनाई हुई जमीन और आसमान से। कहां भागोगे? कहां भागोगे? और इंसान ये सोच रहा है अयहसबुल इंसान अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उस पर कोई ताकत नहीं रखता? यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, वो ये समझता है माल उसे बचा लेगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन यरहु अहद, क्या ये इंसान गुमान करता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है? अरे मेरे भाई और दोस्तों, जो करोगे अलिमत नफ्सुम मा अहदरत, जो अपने नफ्स के लिए तुम बोओगे वही काटोगे आखिरत के दिन। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व हदरत, सूरह इन्फतार पहली आयत सूरह तकवीर की थी, फिर सूरह इन्फतार की। जो आदमी आगे किया पीछे किया, जो भी भेजा वो सब के सब पा जाएगा। आप कहां डूबे हुए हैं? जब वो मामला आएगा, तुम्हारा रब वतकुलून तुरासा कलल लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, जिसने मुर्दों की मीरास को खा लिया और माल को पसंद करके महबूब गिन गिन करके रखता है। वतकुलून तुरासा कलल लम्मा वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, वो दिन जब
जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तेरा रब और उसके फरिश्ते सब बंदी करके आएंगे। जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, आदमी जब देखेगा अरे मैं क्या देख रहा हूं, ये जहन्नम के भड़कती हुई आग को मैं देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं। मेरे भाई और दोस्तों, यकीन कर लेगा, जान लेगा, मगर क्या होगा मामला उस दिन, जान करके आप क्या करेंगे। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, वो दिन बंदे को ऐसे अजाब में मुब्तला किया जाएगा, किसी ने वैसा अजाब नहीं देखा होगा। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और ऐसे बंधनों में उसे बांधा जाएगा कि वैसा बंधन किसी ने देखा नहीं होगा, वैसे बंधन में किसी ने बांधा नहीं होगा। आप कहां डूबे हुए हैं मेरे भाई और दोस्तों। ये चीज है, ये जहन्नम है, और हमारा एतकाद है मरने के बाद हम जिंदा किए जाएंगे, हिसाबो किताब होगा और आखिरत है। आप ये सोचते हैं, लोग ये कहते थे ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, अरे जब हम मर जाएंगे, सड़गल जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगे, हमें दोबारा लौटाया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, आखिरत में हाजिर किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ज़ालिका रजउन बईद, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी भी ये गुमान करता है, आग से जला दो, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह कैसे इकट्ठा, हम मर गए, सड़ गए, गल गए, हड्डियां बोसीदा, कौन, फिर कैसे जिंदा। अच्छा भाई मर गए, जिंदा नहीं हो सकते। मैं जिंदा मिसाल दे रहा हूं, जिंदा हो जाओगे। एक गेहूं का दाना होता है ना, समझ रहे, गेहूं का दाना मुर्दा है कि नहीं है, गेहूं का दाना मुर्दा है कि नहीं है ना। मगर उसी गेहूं के दाने को जमीन थोड़ा खोद करके, थोड़ा सा पानी डाल करके उसी गेहूं के दाने को डालो, 2-4-10 दिन के बाद उससे जिंदगी निकल रही है ना। अच्छा ये मिसाल समझ में नहीं आई, बहुत सारे लोग कहते हैं हम बंबई वाले किसान नहीं हैं, हम नहीं जानते। अच्छा दूसरी मिसाल मैं दे रहा हूं, ठीक है। अल्लाह ने इसी की तर्जुमानी की थी, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुम अल्लाहु फअन्ना तुफकून। अच्छा एक मिसाल दूसरी, अल्लाह जिंदा से मुर्दा, मुर्दे से जिंदे को निकालता है दुनिया ही में, और रोज हम खा रहे हैं, है ना। अंडा ले लो, अंडा जिसको इंग्लिश की जुबान में एग कहा जाता है। हर एक बच्चा, हर एक आदमी अंडा रोज खाता है। सुबह आमलेट बना देना, बीवी से हुक्म दे तो आमलेट बना देना, पाव ले आना, हम लोग खा करके आप ही चले जाएंगे। रोज खाते हो ना, कभी इबरत से देखा है आपने उसके बारे में। अल्लाह ने मुर्गे से अंडे को निकाला, अंडा मुर्दा था, समझ गए, और अंडे से मुर्गी निकाल दी, मुर्दे से जिंदा कर दिया, है ना। ये समझ रहे हो कि हम दोबारा नहीं जिंदा किए जाएंगे। ये जिंदा मिसाल है आपके सामने। मेरे भाई और दोस्तों, आप खुशफहमी में मुब्तला ना हो, वही आदमी कामयाब हो सकता है जिसका मामला अच्छा होगा, जिसने अमल अच्छा किया होगा। वरना क्या होगा मामला, अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल कर दिया माल की मोहब्बत ने, ज्यादती ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि हम कब्र को पहुंच गए। समझ रहे आप।
अम हसिबल्लज़ीन इस्तरहुस्सय्यात, क्या ये लोग ये गुमान करते हैं, जो दुनिया में आदमी देखे काला है गोरा है, कोई नेक है कोई बद है, सब एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अरे हाँ, जिन्स तो है मुज़क्कर और मुअन्नस, मगर आदमी की शक्ल मुख्तलिफ है। जब आदमी लंबा बड़ा छोटा नाटा काला गोरा मोटा पतला। अच्छा, एक आम बात यह भी है कि जब लोगों से कहो नमाज पढ़ने के लिए नेकी करने के लिए ना, तो आदमी कहता अरे फला आदमी या इतने सारे लोग नहीं करते, मैं क्यों करूं, वो जहन्नम में जल लेंगे हम भी जल लेंगे। अच्छा भाई, सिर्फ नेकी में तुम्हें ये लगता है वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, वो जल जाएगा मैं भी जल लूंगा। वो पैसा ज्यादा कमा लिया, तू क्यों नहीं कमाया? वो गोरा, उसके सारे बच्चे, उसके 4 बच्चे हैं, सारे लड़के हैं, तेरे 3 बच्चियां क्यों बेटियां हुई? तेरे को 4 बेटे होने चाहिए थे ना। हर एक मामले में भाई कंपटीशन होना चाहिए, मगर आदमी नेकियों में कंपटीशन, और वो कैसे ना करने में नहीं। सहाबा का मामला ये था, नेकी करने में वो कंपटीशन करते थे। देख लिए कोई तस्वीर गिन रहा, भाई कहां, ये कैसे गिन रहे? अल्लाह के नबी ने बतलाया कि गिनो और नामाए अमाल बढ़ जाएगा, मीजान भर जाएगा नेकी। अच्छा, हम भी करने लगते। फराइज छोड़ो, नवाफिलों में एक दूसरे से सबकत करने की आरज़ू और तमन्ना और लगन हुआ करती। यहां हमारा फर्ज ही नहीं अदा हो पा रहा है। और किसी आदमी को अल्लाह ने गरीब कर दिया, अल्लाह को बदला मुझसे लेना था, मही मिला था, बीमार होने के लिए मही मिला था, ये 4-4 8-8 बच्चियां देने के लिए मही सब कुछ। अच्छा, आप दिन भर क्या करे? खाए पिए घूमे ऐश करे, अल्लाह की इबादत ना। एक मोटी सी मिसाल मान लो, एक आदमी किसी के यहां नौकरी करे, समझ रहे हैं? अब आदमी 8 बजे नौकरी करने जाता है और 8 बजे उसको शाम को छुट्टी मिलती है। जिस दिन वो करेगा उसी दिन उसको तनख्वाह मिलेगी ना। मान लो मैं ड्यूटी पे हूं, अब जब हम नमाज पढ़ाएंगे सुबह से लेकर के शाम तक, तब हमारा 200-400 रुपया होगा ना, मान लो, या काम करेंगे तब 200-400 रुपया मिलेगा। हम काम ही ना करें और सेठ से, हे सेठ आओ मेरा पैसा दो मुझे, काहे का भाई? अरे तुम्हारे यहां नौकरी करने के लिए मैं नाम लिखवा दिया हूं ना। अच्छा, वो कहेगा मुझे बेवकूफ समझता है या पागल समझता है, मेरे यहां नाम रजिस्टर में लिखवा दिया और काम करने ही नहीं आ रहा, पैसा दे दूं तुझे? मुसलमानों की हालत भी यही है कि इस्लामी रजिस्टर में नाम दर्ज कर दिया, मोहम्मद हाँ, अली हाँ, अब्दुल्ला हाँ, फला खान साहब हाँ, रजिस्टर में दर्ज हो गया, मगर अमल करने के लिए मस्जिद नहीं यार। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मामला तो उल्टा। और फिर अल्लाह से, अरे अल्लाह मैं इतना 60-70 साल दुनिया में झेलता रहा, इतनी परेशानियां, इतने बच्चों को खिलाए, मेरे को जन्नत क्यों नहीं देता? ऐसे कैसे? अच्छा, वो तो बात की बात है, मगर अल्लाह दुनिया ही में दे रहा। आदमी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ नेकों के लिए। जानते हो, अगर नेक ना रहे, यहां दुनिया के अंदर नेक ना रहे, दुनिया कायम नहीं रह सकती, दुनिया चली जाएगी, कयामत आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाहु अल्लाह, रुए जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, कयामत नहीं कायम होगी तब तक। यानी अहले ईमान की वजह से दुनिया कायम है, मोमिनों की वजह से, जो अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हीं की वजह से दुनिया कायम है। और आदमी का मामला क्या है? 5 वक्त की नमाजों में से एक वक्त की भी नमाज मस्जिद आकर के पढ़ता नहीं, ना अपना पढ़ता,
न बीबी न बच्चे, समझ रहे। और उसके बाद सुबह 8 बजे नहीं, कितने बजे उठना चाहिए था? इमाम साहब कितने बजे उठ जाते? मुअज्जिन साहब कितने बजे उठ? बेचारे 6 ही बजे उठ जा रहे हैं। 6 बजे अजान हो रही है, 5:30 ही बजे उठ जाते हैं। वो जो बनाए, भाई मेरा काम अजान देना, अजान दे दूं, लोग आएंगे नमाज के लिए। दरवाजा खोले, इमाम साहब भी आंख मलते हुए आए, भाई नमाज पढ़ा। मुसल्ले पे पता चला कोई है ही नहीं, सब सो रहे हैं मुसलमान, घोड़ा गधा बेच करके अपने घर। और 10 बजे 11 बजे जब शैतान कान नाक सब में पेशाब करके भाग लेता, उठते और देखते टेबल पे नाश्ते पे क्या है, बीबी ने किस्म किस्म के पकवान बना रखे हैं। आप रब की इबादत ही नहीं कर रहे हैं, जिसने दुनिया इबादत के लिए बनाई, फिर भी वो आपको खिला रहा है। ऐसा मालिक आप कहां पाएंगे? एक दिन भी आप काम ना करें ना, तनख्वाह काट ली जाती है। इसके यहां तो हफ्ते दिन तक काम नहीं होता, सिर्फ जुम्मा में 1 रकात 2 रकात गिरना है, बस चले जाना। मेरे भाई और दोस्तों, वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी हैं, मौजू की वजाहत नहीं हो पा रही है। आखिरत बड़ा मामला, बड़ा अहम है आखिरत का। और ये समझ ले कि हर एक आदमी को अल्लाह के यहां खड़ा होना है और हिसाब देना है। मेरे भाई और दोस्तों, फैदा फरागता, वक्त हो गया, मैं अपने बात को लपेट रहा हूं। फैदा फरागता फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब आप फारिग औकात में हो, अल्लाह ने कहा तो नमाजें पढ़े। फैदा फरागता फंसब व इला रब्बिका फरगब, और आप अपने रब की तरफ आए और अपने रब से दिल लगाएं। मगर हमारा मामला क्या होता है? जैसे रात भर फेसबुक चलाने के लिए वक्त तो रहता है, और जैसे अजान होने का टाइम होता तसे नींद आ जाती। बात करने के लिए ना गर्लफ्रेंड से, फेसबुक चलाने के लिए सारा वक्त रहता, और गप सप। अभी किसी की देखे यहां तकरीर होए ना, हर आदमी घड़ी देख, अरे इमाम साहब जल्दी बोल, नहीं मुझे जाना है। कोई कहता अरे भाई बैठो तो, नहीं मुझे जाना है, फला काम छूट रहा। अब किसी की बुराई हो तो घड़ी, खुदा की कसम, वो आदमी देखता नहीं कि कितने बज रहे हैं। इतना इंटरेस्ट, इतने मजे ले लेकर के किससे सुनता है ना दूसरे, अरे फला, इतना लुत्फ आता है। मोमिनो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही इबरत की जहां है तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सून में नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। मेरे भाई और दुनिया की दिल फरेबियां ये चंद दिनों की हैं, और आखिरत की मंजिल हमेशा है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। अल्लाह ने कहा ये दुनिया में बसने वाले कम अकल ज़ईफ लोग कैसे, देखे सौदा कैसा करते हैं बताओ। दुनिया के चक्कर में आखिरत जो साल रहने वाली है, हमेशा रहने, खत्म। एक आदमी को कहा जाए भैया 1 लोटा पानी लेगा या मतलब पूरी एक टाकी, आदमी कहेगा अकलमंद, नहीं मेरे को टाकी चाहिए भाई, हो सकता है उसमें से मैं नहा भी लूं, पी भी लूं, इस्तेमाल भी करूं, हमारे बच्चों को भी पिला दूं। आदमी तो यही कहेगा ना कि लोटा भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। मगर हम दुनिया को तरजीह देते और आखिरत को भूले हुए हैं। अल्लाह हमें हम तमाम लोगों को आखिरत की फिक्र करने और अपने अमलों में मजीद ज्यादती करने और ज्यादा करने की अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह जो भी हमने अमल किए हैं अल्लाह उसमें इखलास, खुलूस और लिल्लाहियत पैदा फरमा, और उसे तू कबूल फरमा, और उसे तू जरिए निजात बना। आखिरत में अल्लाह जो राह हिदायत से भटक चुके हैं, अल्लाह उन्हें राह
उन्हें हिदायत के रास्ते पर गामजन कर दे। अल्लाह, जो मुसलमान रोजी को लेकर के इस कोरोना काल में या इस वबाई अमराज के दौर में जो परेशान हाल है, अल्लाह ताईद गैबी से उनकी इमदाद फरमा और रोजी के लिए कोई सबील पैदा फरमा दे ताकि वो रिज़्क़ हलाल कमा सके और अपने बच्चों को खिला सके। अल्लाह, हम तमाम लोगों को रिज़्क़ हलाल खाने, खिलाने और कमाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन, जो भी गलतियां सरजद हुई, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, हमारी इस महफिल को तू फिरदौस आला में ऐसे ही तमाम लोगों की रकाबत के साथ, अल्लाह, हम तमाम लोगों को फिरदौस आला में जगह दे दे। अल्लाह, तू शहंशाहों का शहंशाह है, सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सब कुछ तेरे कुन से होता है। अल्लाह, हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को तू लफ्ज़ कुन के साथ फयकून जोड़ दे और कबूल कर ले। रब्बुल आलमीन, हमें तुझसे मांगना नहीं आता, सवाल करना नहीं आता, हम सही तरीके से तेरी इबादत भी नहीं कर पाते, सही तरीके से तुझसे सवाल भी नहीं कर पाते, सही तरीके से तुझसे मांग भी नहीं पाते। मगर अल्लाह, जिन अल्फाज में टूटे फूटे अंदाज और जुबानों में हमने अल्लाह तुझसे इल्तिजाएं की हैं, उन्हें शर्फ कबूलियत बख्श। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलकुम रऊफ़ुर रहीम।